साहिवाल से खबर शामिल करते हैं। रिपोर्ट करे हैं प्रिंस अल्ताफ हुसैन। आलमी शोहरत याफ्ता हकीम उमर फारूक गोल्ड मेडलिस्ट ने कहा कि आज के जदीद दौर में भी दुनिया भर में जड़ी बूटियों से इलाज हो रहा है, जिससे हज़ारों अफराद इलाज मुआवजे से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। हमारी तैयार करदा अद्वियात दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जा रही हैं। इन ख्यालात का इजहार हकीम उमर फारूक ने न्यू उमर दवाखाना, मीन प्लाजा, मॉडल टाउन, ओल्ड हड़प्पा रोड, साहिवाल पर हमारे मीडिया नुमाइंदगान मियाँ सलीम बाबर, प्रिंस अल्ताफ हुसैन, मलिक अरशद से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि पोशीदा और दीगर अमराज का इलाज शर्तिया किया जाता है। उमर दवाखाना की तैयार करदा अद्वियात खारिज जड़ी बूटियों से तैयार होती हैं, जो कि मुख्तलिफ लेबोरेटरियों के टेस्ट के बाद दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को भेजी जाती हैं। इस मौका पर लोगों ने हकीम उमर फारूक गोल्ड मेडलिस्ट को 15,000 सब्सक्राइबर यूट्यूब पर मुकम्मल होने की मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कभी रास्तों में तन्हा, कभी हूँ बरूद सहरा, मैं जुनूं का हम सफ़र हूँ, मेरा कोई डर नहीं है। मेरे भाई और दोस्तों, इस दुनिया के धोखे से निकलें, अल्लाह के दरबार में तौबा करें, अल्लाह को राज़ी करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मुहतरम बुज़ुर्गों, माओ बहनों, मैं हकीम उमर फारूक साहिवाल से। मेरे भाई और दोस्तों, आज मैं आपको दवाई खाने के बारे में बताऊंगा कि अक्सर हजरात कोई टोटका बता देते हैं, कोई छोटा मोटा नुस्खा बता देते हैं या पढ़ लेते हैं, उसको बग़ैर तहकीक के खाना शुरू कर देते हैं और वो नुकसान का बायस बनता है। कोई भी चीज़ आपने खानी है, कोई भी नुस्खा खाना है, पहले तो आपने ये देखना है जो नुस्खा बताने वाला है वो कोई क्वालिफाइड है, कोई दवाइयों के बारे में जानता है, हिकमत का है कि तो उसको हिकमत के बारे में पता है। मेरी बात समझ है? और ऐसे ही टोटका बता दिया, वो खाना शुरू कर दिया। हमारा एक दोस्त था, उसको किसी ने बताया कि आधा गिलास नींबू का पानी यानी नींबू का रस और रात को एक अंडा उसमें भिगो देना। आप आधा गिलास नींबू का रस और अंडा उसमें भिगो देना और सुबह खाली पेट उसने आपने पीना उसको। ये किस चीज़ के लिए? ये वज़न कम करने के लिए। फजूल बात। और नींबू का रस तो निरा तेज़ाब, गुर्दे को ख़राब कर देता, जिगर को ख़राब कर देता। ये तो थोड़ा बहुत होता है, पानी में बना के पी लो, बस शिकंजी बना के पी लो। इतना आधा गिलास, और उसने 10 या 12 दिन बंदे ने पिया तो उसको टाइफाइड हो गया और 6 महीने मंजे पे रहा वो, क्योंकि नींबू ने अंदर से सारा ही निचोड़ दिया उसको। बताया किसने? ऐसे एक बंदा बैठा था किसी दुकान पे, उसने कह दिया, ये तो आप ऐसे करो तो आप पतले हो जाओगे, आप मोटापा ख़त्म हो जाएगा। कितनी बुरी बात है मेरे भाई। और उसने 10-12 दिन पिया, उसकी हिम्मत है, उसने 10-12 दिन पी के बच गया। अगर ज़्यादा देर पिए था उसकी ज़िंदगी का ख़तरा था। इसी तरह एक औरत, उसको किसी ने बता दिया कि फटकरी और ये जो होते हैं कवार, उसका गूदा निकाल कर उसमें मिक्स करके 1 चम्मच रोज़ाना खाना है। तो वो खाना शुरू कर दिया। उसने 15-20 दिन महीना खाया, उसका जिगर हेपाटाइटिस सी हो गया, उसको जिगर काम करना छोड़ गया। मेरे भाई फटकरी और खुश्क और दूसरा वो ऊपर से कवार गरम, ऐसे दर्दों के लिए बताया। ऐसे ही नुस्खा बता देते हैं ऐसे। मेरे भाई, नुस्खे का मजाज ये है, अगर कोई जड़ी बूटी खानी है उसके बारे में पढ़ो खुद, और कोई क्वालिफाइड तबीब है उससे पूछो कि भाई ये मैं खा सकता हूँ। और जो कोई भी नुस्खा है, ताकत का नुस्खा औरतों के बारे में, मर्दों के बारे में, उसमें जितनी चीज़ें जड़ी बूटियाँ गर्म हैं उतनी ठंडी हैं। ये मिजाज है, ये हिकमत का मिजाज, और अल्लाह का मिजाज भी यही है। अंडा ले लें, अंडे में जर्दी इंतहाई गर्म और सफ़ेदी इंतहाई ठंडी, इक्वल बराबर हो गया। इसी तरह हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितनी चीज़ आपने गर्म खानी उतनी ठंडी खानी, मोतल बन गई, जिस्म को नुकसान नहीं देगी। इसी तरह हिकमत भी यही है कि कोई भी आपका नुस्खा है, कोई भी आपकी दवाई, उसमें जितनी जड़ी बूटियाँ गर्म हैं उतनी ठंडी डालेंगे, जितनी तर हैं उतनी खुश्क डालेंगे, तो फिर वो दवाई बनेगी मोतदल। और फिर हर उम्र में, हर मौसम में, हर मिजाज में आप उसको खा सकते हैं और आपको अंदरूनी तौर पर वो फ़ायदा देगी। इसी तरह कुछ हकीम हजरात
शिंगरफ बंदे को खिला देते हैं, तांबा खिला देते हैं। और शिंगरफ इंतहाई गर्म चीज़, इंतहाई हीट जो नौजवानों के गुर्दे खोल देती है, दिल को पड़ जाती है और नुकसान। हकीम हजरात क्यों ऐसे करते हैं कि वो बहुत कम पैसों में बनता है और पैसे ज़्यादा कमा। एक दफ़ा तो बंदे को पता चलता है मेरे जिस्म में कोई चीज़ आई है थोड़े दिन के लिए, 10-12 दिन के लिए, और वो शिंगरफ क्या करता है, हड्डी का रोगन बाहर सारा निकाल देता है, माँ के दूध की मिख को बाहर निकाल देता है और बंदे को समझ नहीं आती कि मेरे साथ हुआ क्या है। शिंगरफ हो गया, तांबा हो गया, सैंकिया हो गया, ऐसी मुज़र चीज़ें हैं और उसकी दुनिया की रंगीनियाँ ख़त्म हो जाती हैं। हिकमत की दवाई तो असल ये है कि आपकी दुनिया की रंगीनियाँ वापस आ जाएं, आपकी खोई हुई सेहत वापस आ जाए। लेकिन ये शिंगरफ, तांबा, ऐसी जो हीट वाली चीज़ें हैं ये बंदे को अंदर से और ज़्यादा खोखला कर देती हैं और बंदा वीक। ऐसे में हकीम हजरात से भी माजरत के साथ, अगर किसी को बात मेरी सहवन कतन बुरी लगे तो मैं उस चीज़ की आपसे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन मेरे भाई और दोस्तों, अगर किसी की सेहत के साथ खेला, किसी की ज़िंदगी के साथ खेला, मरने के बाद उसका जवाब देना पड़ेगा। मरीज़ को नहीं पता होता, वो तो आपके पास आता है सेहत के लिए कि मैं तंदुरुस्त हो जाऊँ, मैं सेहतमंद हो जाऊँ। उसको नहीं पता आप उसको क्या देंगे। ये आपका ईमान है, उसके साथ ज़्यादती करते हैं या उसके साथ नेकी करते हैं। और हिकमत का काम, तबीब बनना, मसीहा बनना, ये वलियों वाला काम है। और ये अल्लाह ये वलियों, क़यामत के साथ वलियों के साथ होंगे। इतना नेकी वाला और इतना बड़ा काम है मसीहा बनना, किसी के दुख दर्द को ख़त्म करना, ये बहुत बड़ी नेकी है। तो इसीलिए हकीम हजरात भी जो दुआ बनाएं, जितनी गर्म चीज़ें उतनी ठंडी मोतल बना। अगर कोई ख़ुद घर में बनाना चाहता है तो कोई नुस्खा बनाए, जितनी हमने तकरीबन 600 के करीब नुस्खे बताए और हमारा कोई भी नुस्खा है उसमें जितनी चीज़ें गर्म है उतनी ठंडी हैं, जितनी चीज़ें तर हैं उतनी खुशक है, मोतदल है और उसका नुकसान नहीं होता, उसका किसी किस्म का नुकसान नहीं है। आप कोई हमारा नुस्खा ले लें, हमने हर चीज़ का नुस्खा बनाया। अगर हमसे नई दवाई मंगवाना चाहते तो आप अपने घर में ख़ुद बना लें। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से जो भी दवाई हमने बताई है, पहले दिन से जब आप दवाई शुरू करोगे तो पहले दिन से आपको जिस्म में फीलिंग आएगी, पहले दिन से आपको जिस्म में ताकत फील होगी और मुस्तकिल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इसीलिए थोड़ा सा एहतियात करें, कोई भी नुस्खा बनाने से पहले उसकी अफादियत देख लें, उसमें कोई गर्म ज़्यादा चीज़ तो नहीं है, उसमें नुकसान, कई जड़ी बूटियाँ भी नुकसानदेह हैं, वो भी तबीब के पूछे बगैर नहीं खाएं उसको, हकीम से पूछे बगैर नहीं खाएं उसको। तो इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, किसी भी किस्म का कोई नुस्खा पूछना हो, कोई भी जड़ी बूटी के बारे में पूछना, मेरा कॉल व्हाट्सअप नंबर पूरा, मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें। TCS के ज़रिए, लैपट के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए, कब्ज़ की दवा, हेपेटाइटिस C की दवा, खारिश की दवा और गुर्दे की दर्द की दवा, ये 4 किस्म की दवाइयाँ हमारी बिल्कुल फ्री हैं जो आपको आपके घर तक मिलेंगी। बाकी जो मर्द अपने आप को कमज़ोर कर बैठे, अपने आप को वीक कर बैठे, अपनी ही गलत कार्यों की वजह, मुश्तज़नी की वजह से, हाथ रसी की वजह से अपने आप को इतना कमज़ोर कर लिया कि औरतें काबिल नहीं समझा, इतना वीक कर लिया कि उनके घरों में औलाद नहीं होती, इतना कमज़ोर कर लिया कि शादी के काबिल नहीं समझता, शादी के नाम से घबराता है, तो उसके लिए हमारा 40 दिन वाला कोर्स होता है। 40 दिन की दवाई, 2 तिले और 1 मजून की डिब्बी है और पहले 6000 का कोर्स है मुकम्मल। 40 दिन की दवाई, 2 तिले और 1 मजून की डिब्बी। पहले दिन से टेंशन, बोझलपन, थकावट आपकी ख़त्म हो जाएगी, शाहवत आपकी बहुत ऊपर चल जाएगी, टैमक आपकी बहुत ऊपर चल जाएगी और मुस्तकिल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। आपकी दोबारा सेहत बहाल हो जाएगी, आपकी दोबारा ग्रोथ हो जाएगी। जैसे माँ के दूध के साथ ग्रोथ होती है, ऐसे आपकी ग्रोथ हो जाएगी। इसी तरह कतरा आना, मनी का पतला हो जाना, ये सारी मामलात इसी के साथ ठीक होंगे। इसी तरह अक्सर औरतें लकोरिया की शिकार हो जाती हैं, खट्टी मट्टी चीज़ें खाने की वजह से, बायाबादी चीज़ें खाने की वजह से लिकोरिया की शिकार हो जाती हैं, उनको लिकोरिया चल पड़ता है। और अगर लिकोरिया पुराना हो जाए तो स्मेल आना शुरू हो जाती है, बदबू आना शुरू हो जाती है और रंग फीका पड़ जाना, जिस्म में दर्दें, हड्डियों में दर्दियों, पीरियड के दौरान पूरा जिस्म टूट जाना, माहवारी पीरियड के दौरान पूरा जिस्म टूट जाना, दर्दें निकल आना, तो उनके लिए हमारा मजून निसा और ज़ाफ़रानी कैप्सूल होते हैं। 2 महीने का मजून निसा और 2 महीने के ज़ाफ़रानी कैप्सूल, ये 4000 रुपये में है। किसी मेरी बहन को, मेरी बेटी को, मेरी माँ को ज़रूरत हो तो मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है, मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें।
TCS के ज़रिए, लैपट के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए दवाई 2 दिन के अंदर अंदर आपको आपके घर मिल जाएगी। और जिन औरतों को ट्यूब्स बंद हैं और उनके एग्स नहीं बनते, जिनकी वजह से उनके घरों में औलाद नहीं होती, ये मजून निसा और ज़ाफ़रानी क्या तो इंतहाई मुजर्रब चीज़ है। आपके अंडे बहुत ज़्यादा बनेंगे और रिलीज़ होंगे। और मर्दों जिनके घर में औलाद नहीं होती, वो शादीशुदा जोड़े जिनके घरों में औलाद नहीं है, वो 40 दिन का कोर्स करे जो मैंने बताया 6 उसकी औरत साथ मजून निसा खाए। इंशाल्लाह दवाई के दौरान ही हमल ठहर जाएगा अल्लाह के फजल से, और आपके जरासीम 40 दिन वाले कोर्स से बहुत ऊपर चल जाएंगे और शहवत टैमुक बहुत ऊपर। इंशाल्लाह मुझे अपने अल्लाह पे पूरा यकीन है, दवाई के दौरान ही हमल ठहर जाएगा। ठीक हो गया जी। तो आप YouTube पर हाफिज़ हकीम उमर फ़ारूक लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी दबाएं, लाइक शेयर भी करें। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये हर वीडियो के बाद थोड़ी सी अल्लाह रसूल की बात इसलिए मैं करता हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़्ज़रल्लाहु इमरान समिया मकालती फ़वाहा सुम्मा अद्दाहा कमा समियाहा फ़रुब्बा मल्लगिन औ आमिन सामी। ए अल्लाह आबाद रख, शादाब रख, सरसब्ज़ रख, निहाल रख मेरे उस उम्मती को जो मेरी बात को सुने और आगे पहुंचा दे, लोगों की राह हदायत के लिए, लोगों का फ़िक्र हो कि जहन्नम से बच के जन्नत वाले जाने वाले बन जाएं, और सारे के सारे मुसलमान जहन्नम से बच के जन्नत वाले जाने वाले बन जाएं, और सारी की सारी इंसानियत कलमा पढ़ ले और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार ले, ताकि उनकी दुनिया भी बन जाए, उनकी आखिरत भी बन जाए। फरमाया, नज़्ज़रल्लाहु इमरान समिया मकालती फ़वाहा सुम्मा अद्दाहा कमा समियाहा फ़रुब्बा मुबल्लिगिन औ आमिन सामीन। ए अल्लाह आबाद रख, शदाब रख, सरसब्ज़ रख, निहाल रख मेरे उस उम्मती को जो मेरी बात सुने और आगे पहुंचा दे। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, ये नबियों वाला काम है, ये वलियों वाला काम है। और अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, उनके बाद कोई नबूवत नहीं, कोई नबी नहीं। और ये लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना, लोगों को अल्लाह का महबूब बनाना इस उम्मत के ज़िम्मे है। और इस उम्मत की अल्लाह ने कुरान में तारीफ़ की है, और ऐसी ज़बरदस्त तारीफ़ की है, कुंतुम खैरा उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत हो, उखरिजत, तुम निकाले गए हो, लिन्नास, लोगों के लिए, तामरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, तुम नेकी का हुक्म करते हो, बुराई से मना करते हो और मुझ पे ईमान रखते हो। अल्लाह ने तुम हमारी तारीफ़ की है, उम्मत मुहम्मदिया की तारीफ़ की है। क्या कहा? कुंतुम खैरा उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम खैर वाली उम्मत हो। कोई बड़ा बंदा बंदे की तारीफ़ कर देना तो बंदा फूले नहीं समाता कि मेरी उसने तारीफ़ की है, मेरा उसने नाम लिया है, मेरा उसने फ़लाँ किया है। मेरी भाइयों और दोस्तों, अल्लाह जल्ला शानू, शहनशाह, शान शाह, बादशाह, वो हम सब का मौला है। वो हमें कह रहा है, कुंतुम खैरा उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत हो, उखरिजत लिन्नास, लोगों के लिए निकाले गए हो। तुम मेरी तरफ लोगों को बुलाते हो और नेकी का हुक्म करते हो, बुराई से मना करते हो। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ने हमें चुना, हुवज तबाकुम, मैंने तुम्हें चुना, चुन चुन के बाकी उम्मतों से नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। हुवज तबाकुम, तुम चुने हुए हो, तुम्हें मैंने चुना हुआ है। हम जाते हैं बाज़ार सेब लेने, एक एक को उठाते हैं, जो गंदा है उसको साइड पे करते हैं, जो सही नहीं है उसको साइड पे करते हैं, अच्छा अपनी टोकरी में डाल के लाते हो। अल्लाह ने फरमाया, मैंने तुझे सारी उम्मतों से चुन लिया और तेरे ऊपर मैंने ये करम किया, रहम किया कि ताजदार मदीना नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में तुझे मैं पैदा कर दिया। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये इस उम्मत में आने के लिए नबियों ने मूसा अलैहिस्सलाम का मूसा एक उम्मत है, वो जितने मर्जी बड़े गुनाह माफ़ कर दे, एक दफ़ा मुझसे तौबा कर ले, मैं सारे माफ़ कर दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम कहा, या अल्लाह, वो उम्मत मुझे दे दे। फरमाया, नू तू पहले, वो बाद में। फरमाया, मुझे उस उम्मत की कोई शक्ल ही दिखा दे। फरमाया, तू आलम दुनिया में है, वो आलम अरवा में है। फरमाया, या अल्लाह, मुझे उस उम्मत की कोई आवाज़ ही सुनवा दे। फरमाया, आवाज़ सुन लो। अल्लाह ने फरमाया, या उम्मत अहमद, तो हम सब की रूहों ने कहा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहने गए, या अल्लाह, कितना अच्छा इस उम्मत का नगमा है, कितना अच्छा इस उम्मत का बोल है,
कितना इस उम्मत का अच्छा गीत है। फरमाया, अल्लाह ने फरमाया, मूसा ये वो उम्मत है जिनकी हाथ उठाने से पहले मैं दुआएं कबूल करूँगा, चाहे मैं दुनिया में कबूल कर लूँ, चाहे मैं आखिरत में ज़ख़ीरा कर दूँ, मैं इनकी हाथ उठाने से पहले दुआएं कबूल कर दूँगा। कान्नाहुम अंबिया, मूसा समझो कि वो नबी हैं, वो लोगों को मेरी तरफ बुलाएंगे, लोगों को हक की तरफ बुलाएंगे और नबियों वाला काम करेंगे, लोगों को मेरा महबूब बनाएंगे। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये वो उम्मत है जिसमें नबियों ने कहा कि या अल्लाह हमें इस उम्मत में पैदा कर दे। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये थोड़ी सी ज़िंदगी है, अल्लाह के दरबार में हम तौबा करें, अल्लाह से माफ़ी मांगे। पता नहीं ज़िंदगी के मेले कब ज़िंदगी की शाम हो जाए, यही सूरज होगा, यही चाँद होगा, ऐसे ही दुनिया की चहल पहल होगी, ऐसे ही सूरज तपेगा, ऐसे ही ठंड आएगी, लेकिन हम ना होंगे, नए लोग होंगे, नए चेहरे होंगे, नई ज़िंदगियां होंगी, लोगों की नई मसरूफियात होंगी, लेकिन हम नहीं होंगे। इस मर जाने मिट जाने से पहले पहले हमने अल्लाह के दरबार में तौबा की कि या अल्लाह, जितना इन आँखों ने गलत देखा, इन कानों ने गलत सुना, ये ज़बान गलत बकी है, या अल्लाह तू माफ़ कर दे। और वो माफ़ करने वाला भी ऐसा है, फरमाता है तू सारी ज़मीन को काला कर दे, इतने गुनाह कर उसकी तह जमाता जा, जमाता जा, जमाता जा, मेरे पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, मेरे अर्श तक अपने गुनाह लगा दे, इतने गुनाह कर कि अर्श तक लगा दे। एक दफ़ा, हालांकि इंसान इतने गुनाह कर नहीं सकता, और एक दफ़ा कह दे या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं सारे ही माफ़ कर दूंगा, मुझे पराब नहीं होगी। दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह, या दाऊद बश्शिरिल मुजरिमीन, ए दाऊद जाओ गुनाहगारों को खुशखबरी सुना दो। दाऊद अलैहिस्सलाम कहने कि या अल्लाह, गुनाहगारों को खुशखबरी तो तेरे नेक बंदों को होती है, आप कह रहे हैं गुनाहगारों को? फरमाया नहीं, उनके कहो कि तुम्हारा बड़े से बड़ा गुनाह माफ़ करना मेरे लिए कोई मसला नहीं है, तुम तौबा कर लो, मैं तुम्हारे सारे ही माफ़ कर दूंगा। तू ही बता, जब मेरा नाफरमानों से ऐसा प्यार है तो फर्मा बरदारों से कैसा प्यार है। तो मेरे भाई और दोस्तों, मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें, अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगे, अहले बैत की मोहब्बत मांगे। अल्लाह जल्ला शानु मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम वालेकुम। सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज़ पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क़ खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं।